खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल सॉल्यूशन पोर्शन ऑफ द चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि इस चैप्टर के हम ओवरऑल क्वेश्चन आंसर जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। बिफोर वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन, जो लेसन मैंने चैप्टर डिस्कस करा है लास्ट वीडियो में, आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो जाएगी। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, दैट इज़ हु वाज कंसिडर्ड ए फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट में जो है फॉरेनर्स किन को कहा गया है, किन को आउटसाइडर कहा गया है। अगर हम सिंपली बात करेंगे आम भाषा में, हम फॉरेनर्स उसको कहते हैं जो आउटसाइडर होगा, आउट ऑफ स्टेट होगा, या यानी कि आउट ऑफ कंट्री होगा, उसको हम लोग फॉरेनर्स कहते हैं। लेकिन सिंपली जो है, अकॉर्डिंग टू द मेडिवल पीरियड, any stranger who did not belong to a certain society or a culture and was not a part of that particular village was regarded as a foreigner। फॉरनर मेडिवल पीरियड में उस शख्स को कहा गया है कि जो एक पार्टिकुलर सोसाइटी से नहीं बिलोंग करता होगा, पार्टिकुलर कल्चर से नहीं बिलोंग करता होगा, पार्टिकुलर विलेज से बिलोंग नहीं करता होगा, उसको जो है इसमें फॉरेनर्स कहा गया है। यानी कि मेडिवल पीरियड में मान लो जो आउट ऑफ स्टेट था, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और इसमें सिंपली उन लोगों को कहा गया है, फॉर एग्जांपल ए सिटी डेवलपर्स देयर फोर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट डेवलपर्स एज ए फॉरेनर्स। यानी कि जो सिटी में लोग रह रहे थे, जो सिटी में लोग जो बस रहे थे, वो किन को फॉरेनर्स कहते थे? जो जंगलों में, फॉरेस्ट में बसे गए थे, उनको वो लोग क्या कहते थे? फॉरेनर्स कहते थे। बट इफ़ टू पीपल बिलोंग टू द सेम विलेज, अगर दो आदमी जो है एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट फॉरेनर्स, उनको फॉरेनर्स नहीं कहा जाता है। इन स्पॉट ऑफ देयर डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड्स, अगर उनकी क्या भी किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, किस जात से वो लोग बिलोंग करते हैं और किस मज़हब से वो लोग बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता है कि अगर वो एक ही गाँव के जो हैं लोग हैं, वो आपस में उनको जो है उनको फॉरेनर्स नहीं कहा गया है। अब देख लीजिए, सिंपली आपको यही इसमें समझना है, फॉरेनर्स कौन होते हैं। सिंपली जो है मेडिवल्स में फॉरेनर्स उन लोगों को कहा गया है जो इसी मुल्क में रह रहे थे, यानी कि आउट ऑफ स्टेट। एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट को क्या फॉरेनर्स कहते थे, एक विलेज वाले दूसरे विलेजर्स को क्या कहते, फॉरेनर्स कहते थे। और अगर सिटी में जो लोग रह रहे थे, जो फार फ्लंग एरियाज़ में लोग रह रहे थे, उनको वो लोग क्या कहते थे? फॉरेनर्स कहते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज योर, दैट इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें आपने ट्रू और फॉल्स की बात को करना है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको ये ट्रू फॉल्स पे है। We do not find inscription for the period after 1700 AD। अब देख लीजिए, इसमें क्या लिखा गया है कि 1700 AD में हमारे पास जो है पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं थी। किसकी? यानी कि सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ए पार्ट जो आपका है, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस, जो भी मतलब इंस्क्रिप्शन जो था, इस तरह के रिसोर्सेज जो है हमने 1700 AD में नहीं पाए। ये क्या है? ये आपका फॉल्स है। बी पार्ट इज व्हाट, दैट इज द मराठा asserted the Marathas asserted their political importance during this period। तो मराठा जो है इसमें वो हक जताने लगे, वो दावा करने लगे अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को लेकर जो है इस पीरियड में। ये पॉइंट क्या है? ये ट्रू है। उसके बाद फॉरेस्ट डेवलपर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द सेपरेट ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स। तो ये क्या है? ये ट्रू है। यानी कि जो लोग जो आदिवासी थे, जो जंगलों में रह रहे थे, उनको वहाँ से निकाल कर जो है मतलब परमानेंट सेटलमेंट्स के लिए उनको कहा गया है, ताकि ये लोग जो है एग्रीकल्चर करें, फॉरेस्ट को भी ज़ाया न करें, और वो सिटीज़ में वो लोग रहें और वो पेजेंट्स बन जाए। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। ये भी क्या है? ये गलत है, क्योंकि ओवरऑल उसने जो है गयासुद्दीन ने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को तो करा था, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो है असम, मणिपुर और कश्मीर में नहीं करा था। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। आर्क्यूज आर प्लेस्ड वियर
आर्क्यूज वो वाली प्लेस होती है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मानूस्क्रिप्ट्स और कैप्ट, जहाँ पे हम लोग हाथ से लिखी गई तमाम जो भी दस्तावेज़ होता है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स होता है, जो कुछ भी होता है उसको हम आर्क्यूज में रखते हैं। उसके बाद डैश डैश वाज ए 14th सेंचुरी क्रॉनिकल्स, तो वो कौन था, ज़ियाउद्दीन बैरानी जो था वो 14th सेंचुरी का क्या था, क्रॉनिकल था। अब देख लीजिए कौन कौन सी फसलें जो है, कौन कौन सी इस सब कंटिनेंट में जो है कौन सी क्रॉप जो इंट्रोड्यूस करी गई थी, वो था आपके पास पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, चीज एंड कॉफ़ी वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सब कंटिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है इस पीरियड में इस्तेमाल करी गई थी, यानी कि मेडिवल पीरियड में, वो है फॉलोइंग आर द सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज चेंजेस दैट वर एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, तो जिनकी वजह से जो है मेडिवल पीरियड में जो है उस टेक्नोलॉजी की वजह से तब्दीली आ गई जो इस पीरियड से क्या है रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज योर दैट इज द पर्शियन व्हील इन एरिगेशन, पर्शियन व्हील को जो है वो एरिगेशन के लिए इस्तेमाल करा गया। द स्पाइनिंग व्हील इन वीविंग, और स्पाइनिंग व्हील जो चरखा है उसको इस्तेमाल करा गया बुनाई के लिए। उसके बाद फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी कि आतश फिशा के लिए जो है फायर कमस का मतलब फायर आर्म्स का जो है इस्तेमाल करा गया आतश का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इज योर दैट इज व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में कौन कौन से मेजर जो रिलीजन्स जो हैं, जो रिलीजियस हैं, जो मज़ाहिब है, उनको जो है डेवलपमेंट करा गया इस पीरियड में, उनके नाम आपको बताने। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मेजर रिलीजन्स डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पार्टिकुलर पीरियड आर, तो इस तरह से जो है ये मज़ाहिब जो है इस दौर में जो है डेवलप करे गए, प्रोग्रेस करे गए, ये लोग जो है मतलब इस तरह के जो मज़ाहिब जो हैं इस दौर में बढ़ गए। वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, वर्शिप जो है न्यू डाइटीज़, नए नए खुदाओं की, नए नए देवताओं की वो जो है इबादत करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, तो रॉयल्टी के द्वारा जो है टेम्पल्स को जो है मतलब कंस्ट्रक्ट बनाया जा रहा था। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणा द प्रीस्ट एज डोमिनेट ग्रुप ऑफ भक्ति ऑफ ए लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोट्स devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। अब देख लीजिए ब्राह्मणास जो है इंपॉर्टेंस दी गई, जो ब्राह्मण्स लोग जो थे, जो प्रीस्ट पुजारी, वो डोमिनेंस हो गई भक्ति पीरियड के दौरान में। लेकिन इस दौर में ये भी एक जो है प्लस पॉइंट था, इंपॉर्टेंट इस चीज़ की थी कि हर एक जो है मतलब पर्सनल डाइटी उनकी होती थी, पर्सनल उनकी देवी देवता होते थे, और वो उनकी पूजा जो है विदाउट एड ऑफ द प्रीस्ट, बगैर प्रीस्ट के ही वो उन चीज़ को वो उसकी पूजा पाठ करते थे। द अपीयरेंस ऑफ many new religions occurred during this period. During the 17th century, the merchants and the migrants introduced the teaching of Holy Quran in India। अब देख लीजिए the appearance of many new religion, जो भी नए मज़ाहिब जो थे जो इस दौर में अकर हो गए थे। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द मर्चेंट्स एंड द माइग्रेंट्स इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या है एंड दी जो ये क्या कहते हैं एंड द माइग्रेंट्स इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ द होली कुरान इन इंडिया। देखो माइग्रेंट्स क्या थे, जो भी मर्चेंट जो बाहर से ताजर आए थे, वो लोग जो थे पर्शियन थे, वो लोग जो थे ईरान से बिलोंग करते थे, वो लोग जो थे मुग़ल थे, मतलब अलबरी डायनेस्टी से बिलोंग करते, सही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वो लोग जो थे उन्होंने टीचिंग ऑफ कुरान को ही यहाँ पे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इज़ इन what ways has the meaning of the term हिंदुस्तान changed over the centuries, तो सदियों के दौरान में किस तरह से ये हिंदुस्तान का शब्द जो है ये किस तरह से चेंज होता गया। अब देख लीजिए मैं आपको ओवरव्यू उसका यही बताऊंगा कि जब यहाँ पे अरब ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने दरियाई जो हिंद जो है, दरिया इंडस जो है, उसको उन्होंने नाम किस नाम से पुकारा, उन्होंने हिंद कहा, तो उसी से नाम जो है अरब्स ने इसको हिंदुस्तान कहा, अरब्स के ताजरों ने इसको जो है हिंदुस्तान कहा। और जब लोग यहाँ पे फॉरेनर्स आ गए, जब ब्रिटिशर यहाँ पे आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो उन्होंने इसी दरिया को इंडस कहा और उस वजह से इसको हिंदुस्तान कहा गया। द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान वाज इवेंचुअली चेंज्ड ओवर द पास्ट सेंचुरीज, तो मतलब जो है ये जो है इवेंचुअली आखिरकार जो है
वो मतलब सदियों दर सदियाँ जो है ये नाम जो है चेंज होता गया हिंदुस्तान। टुडे द टर्म हिंदुस्तान इज़ रेफर्ड टू डिनोट इंडिया। तो आजकल के दौर में जो है हिंदुस्तान को जो है हम डिनोट करते हैं एज ए इंडिया। बट ड्यूरिंग द 13th century द टर्म वाज used by Minhaj Siraj, a chronicle in a political sense of lands that belonged to the Delhi Sultanate। लेकिन मिनाज सिराज ने इसका जो है 13th century में इस लफ्ज़ का जो है इस वर्ड का इस्तेमाल करा था, और उसने वो किससे बिलोंग करता था, दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 13th century। ड्यूरिंग द 14th century द टर्म हिंद वाज यूज्ड बाय द अमीर खुसरो ने जो है इसको एज ए हिंद जो है 14th century में जो है हिंदुस्तान को जो है यहाँ के कल्चर को टू रेफर टू द कल्चर एंड पीपल ऑफ द इंडस। जो लोग इंडस रिवर पे रह रहे थे उनको जो है हिंद के नाम से अमीर खुसरो ने, जो एक पोइट बहुत बड़ा गुजरा है, उसने उसको बिलोंग जो है जो लोग इसमें रह रहे थे इंडस रिवर के मतलब इर्द गिर्द जो रह रहे हैं उनको हिंद के नाम से उनको पुकारा गया है। वियर एज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान। बाबर ने भी इस टर्म को जो है हिंदुस्तान के नाम से जो है उस सेंचुरी में उसने इस्तेमाल करा है टू डिस्क्राइब द कल्चर, जियोग्राफी एंड फ्यूना ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज योर, दैट इज हु वर द अफेयर्स ऑफ हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। किस तरह से अफेयर्स जो थे जातीज के उनको जो है रेगुलेट करा गया। देख लीजिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस एमर्जेड दी पीपल। तो लोगों में जो है तरह तरह के माशी तौर पर और इकनॉमिकली तौर पर और सोशली समाजी तौर पर जो है काफ़ी डिफरेंसेस जो है वजूद में आ गई, विच लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द जातीज और सब कास्ट। तो इसकी वजह से जो है ये इंट्रोड्यूस करा गया, जाती सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया, कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, कौन किस जात से बिलोंग करता था। वियर पीपल वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड बैकग्राउंड्स। और जहाँ पे जो है लोगों के उनके ऑक्यूपेशन के द्वारा उनको रैंक दिया जाता था या उनकी बैकग्राउंड क्या थी उसके द्वारा उनको जो है क्या कहते हैं ज़ात में डिवाइड किया जाता था। द अफेयर्स ऑफ जातीज़, जो जातीज़ के जो भी मामला होते थे, कास्टिज़म के जो भी ज़ात पात के जो भी मामले होते थे, वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली, असेंबली के द्वारा ऑफ एल्डर्स नोन एज द जाती पंचायत इन सन एरियाज़। अब देख लीजिए, जो भी जातीज़ के ऊपर मतलब जो भी मतलब मामला जो है वजूद में आते थे, ये असेंबली में जो है जो भी एल्डर्स होते थे वो पंचायत में जो है उनको सुलझाया जाता था। द जातीज़ वर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। और जातीज़ जो भी जातीज़ रह रही थी उनको जो है फॉलो करना था, और जो भी रूल जो थे विलेजेस के, विच वर गवर्नड बाय ए चिफ्टन, जो उनके सरदार के द्वारा जो है वो गवर्न किए जाते थे या जो भी बनाए जाते थे। तो ओवरऑल हमने जो है सोल्यूशन पोर्शन जो भी चैप्टर नंबर 4 जो आपका हिस्ट्री जो था, ट्रेसिंग चेंजेस टूवर्ड्स द 1000 ईयर्स, जो हमने ओवरऑल जो भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस करी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग द डिस्कशन, यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। और इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियोज़, ताकि आगे जाकर मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ बना सकूँ। और 2 क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।